यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हेलो दोस्तों, मैंने पहले भी कई साल शमशान घाट में काम किया है, मगर उस रात मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरा नाम बल्ली है। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का काम पूरे विधि विधान के साथ उन लाशों को अग्नि के हवाले करने के बाद शमशान घाट की सफाई करना मेरा काम था। चिता को आग लगाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर गंगा में बहा दिया करता था मैं। मेरे पास पुलिस का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मैं सबसे कम खर्चे में लाशों को जलाया करता था। उस दिन देर शाम एक इंस्पेक्टर एक अनजान लड़की की लाश को मेरे पास लाया और बोला, बल्ली, ऊपर से ऑर्डर है, जल्दी से जला डाल इसको। अस्थियों वाला तामझाम नहीं चाहिए, बस फटाफट फूंक दे और सब कुछ गंगा में बहा दे। और इतना कहकर उसने गाड़ी से लाश को नीचे उतार कर रख दिया। मैंने कहा, पर साहब, शाम के 6 बज गए हैं और तैयारी करते करते रात हो जाएगी। रात में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते साहब, पाप लगता है। फिर इंस्पेक्टर बोला, अच्छा ये बात है, ये ले कुछ पैसे रख ले। गंगा और गांधी या तो इन दोनों से पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। और वो पुलिस वाला अपनी गाड़ी के पास जाकर सिगरेट पीने लगा। मैंने भी लकड़ियों का इंतजाम कर तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया, साहब, चिता तैयार है, लड़की को इस पर लेटाने में मेरी मदद करो। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर चिता पर लेटा दिया। मैंने महसूस किया लड़की का शरीर अभी भी गर्म है। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, साहब, इसे कितना टाइम हुआ है मरे हुए? इंस्पेक्टर बोला, तुझे क्या करना, ज्यादा सीआईडी ना बन। अगर ज्यादा बोलेगा तो इसके खून में तुझे ही अंदर कर दूंगा, समझा? मैं भी हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के चेहरे से कपड़ा हवा से हट गया और मेरी नजर लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देख मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी और वो आंसुओं के साथ रो रही थी। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं जोर से चिल्लाया, मगर वहां पर मेरी चिल्लाने की आवाज सिवाय इंस्पेक्टर के और कोई नहीं सुन सकता था। तभी इंस्पेक्टर बोला, बल्ली, तू पागल हो गया है? ये तेरा काम है और तू डर रहा है? माना कि रात हो गई है, लेकिन मैं हूं तो तेरे साथ। जल्दी काम तमाम कर दे इसका। मैं उसकी बात सुनकर अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास जैसे
काले साए जैसा कुछ मंडरा रहा है। और मैंने देखा चिता की लकड़ी अपने आप ही गिर रही है। मैं घबरा गया। मैंने वो सब अपना वहम समझकर आगे बढ़ा। अचानक उस लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते रोते कहने लगी, मुझे मत जलाओ, मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका एक राज ना खुल जाए। तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, तुम तो ऐसा ना करो। उस लाश की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ समझ पाता कि तभी इंस्पेक्टर की आवाज आई, अबे लाश के पास खड़े खड़े क्या कर रहा है? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? तुझे बोला जला तो जलाता क्यों नहीं है? तुझसे नहीं होता तो ला मुझे दे। ये कहकर वो इंस्पेक्टर मुझसे मशाल लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने उसी मशाल से उसका चेहरा जला दिया और वो जोर जोर से जलन के मारे झटपटाने लगा और चिल्लाने लगा। उस लड़की की आंख तिरछी होकर उस इंस्पेक्टर को तड़पते हुए ही देख रही थी, जिसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था। अब मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना था, जिसे वो इंस्पेक्टर जिंदा जलाना चाहता था। फिर क्या था, मैं हाथ में मशाल लिए इंस्पेक्टर के पास गया और बोला, अभी तो मैंने तेरा चेहरा ही जलाया है। अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो उस लड़की के बजाय मैं तुझे ही जिंदा जला दूंगा। मेरी बात सुनकर वो डर गया और बोला, बल्ली, हाँ ये सच है, वो लड़की जिंदा है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा, तू इतना बड़ा अनर्थ मुझसे करवाना चाहता था, मगर क्यों? इस पर वो बोला, इस लड़की का भाई एक रिपोर्टर था जिसने डीएसपी साहब की एक मोटी रिश्वत लेते हुए वीडियो बना ली थी। डीएसपी साहब के ऑर्डर पर ही मैंने इसके भाई का इनकाउंटर किया था। अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने भाई की आत्मा को भुलाकर उसने डीएसपी साहब को मारने की कोशिश की। उन्हें इतना परेशान करा कि वो पागल हो गए। और इतना ही नहीं, इसने तो मेरी बीवी को भी पागल खाने पहुंचा दिया। इसका मतलब वो लड़की मुझसे सच में काले जादू की मदद से बात कर रही थी और मैंने सोचा ये मेरा भ्रम था। तभी मैंने दूसरा सवाल दागते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, तो तूने ऐसा क्या किया जो कि ये हिल भी नहीं पा रही? इंस्पेक्टर बोला, मैंने जब इस लड़की को पकड़ा तो बड़ा झटपटा रही थी, टटर कर रही थी। मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल निकाली और मुझ पर तानते हुए बोला, बल्ली, लगता है अब मुझे तेरी चिता जलानी ही पड़ेगी। तैयार हो जा मरने के लिए। तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगी और उस लड़की का कफन उड़कर मेरे सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया।
तभी इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक से 6 की 6 गोलियां मेरे ऊपर दाग दी, मगर उसकी एक भी गोली मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकी, क्योंकि वो कफन की दीवार मेरे सामने खड़ी हुई, जैसे मेरी ढाल बनकर मुझे बचाने के लिए। और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के शरीर पर जा लिपटा, किसी सांप की तरह। उस कफन ने उसको इतना जोर से लपेटा था कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी। अब वो कफन उसके खून से लाल हो चुका था। मैंने जल्दी से जाकर उस कफन को आग के हवाले कर दिया। कुछ देर तक तो इंस्पेक्टर की चीखें सुनाई देती रही, मगर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इंस्पेक्टर की राख हो जाने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा जी में बहा दी और उस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। आज इस घटना को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अब मैंने शमशान घाट का काम छोड़ दिया है और आज एक गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और मीना का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। जी हाँ, ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। वो आज भी मुझसे पल के झपका कर ही बात करती है। सच कहूँ तो मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मगर ये बात मैं उसे तब बताऊंगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मगर आप उससे कुछ मत कहना, पता है ना, वो काला जादू जानती है। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।